हेलो वीवर्स, वेलकम टू स्टडी विथ 3R में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आधुनिक भारत की सीरीज चालू की थी, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम लोग आज कवर करेंगे इसी लेक्चर पे। अगर आप लोग हमारे पहली बार वीडियो में आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, पहला पॉइंट जो है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी 1906 में। फिर आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो ठीक, ये आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये आगा खां ने ही मिंटो से मिला था और मिंटो ने ही एक ऐसी चीज़ बोली थी कि आप लोग पार्टी का एक गठन कीजिए, उसके बाद ही हम आपकी कुछ चीज़ें आपकी मांग को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो आगा खां क्या किया था, फिर ये सलीमुल्लाह खां से मिला था जो कि उस समय पे बंगाल के नवाब थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये आगा खां ही मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ किया गया। तो ये कराची में प्रथम बार अधिवेशन हुआ था। फिर आता है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में रखी थी। तो जो मुस्लिम लीग का द्वितीय अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, उसी में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी कि मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल दिया जाए और उसमें केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकें और मुस्लिम ही खड़े हो सकें। इस तरह की इनकी मांग थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे मुस्लिम लीग के अधिवेशन दिए हुए हैं, कौन कौन से अधिवेशन हैं। यहाँ पे सबसे पहला अधिवेशन 1906 ढाका, जब मुस्लिम लीग के बारे में बातचीत चली रही थी तभी। फिर आता है इसका द्वितीय अधिवेशन, इम्पॉर्टेंट है द्वितीय और तृतीय अधिवेशन। इसका 1907 में कराची में होता है और तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है। इसी में पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई है। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। 1908 में किसकी अध्यक्षता से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई थी। तो ये अमीर अली जो थे, इन्होंने ही अगुवाई करके लंदन में इसकी अखिल मुस्लिम लीग की शाखा को खोला था। फिर आते हैं भारत शासन अधिनियम 1909 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मार्ले थे ये उस समय पे भारत सचिव थे और मिंटो थे ये वायसराय था। तो जो भारत सचिव होता है वो तो लंदन में बैठता है और जो वायसराय होता है वो भारत में सारी गतिविधियों का, प्रशासनिक चीज़ों का सारा देखता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किस अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो यही अधिवेशन था 1909 का, भारत शासन अधिनियम 1909। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है, फिर चलते हैं, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी की अवधारणा को प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, जब 1909 का भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम आया हुआ था, उसी टाइम पे ये पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे फैक्ट किसी कथन दिया गया है, ये याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये कथन किसने कहा था। तो यही लॉर्ड मिंटो, मतलब कि मिंटो ने कहा था इसी को, जब इसी ने यही करवाया था। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना जो की थी वो इसी के द्वारा की गई थी, मतलब कि यही सबसे अगुवाई में रहा था क्योंकि उस समय पे ये वायसराय था। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किया गया है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या चीज़ है यहाँ पे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में इनको सदस्य बनाया गया था। फिर चलते हैं, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है
सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले ये एकमात्र भारतीय थे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे कांग्रेस को जो दो गुटों में 1906 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो उसी में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। प्रथम विभाजन जो कांग्रेस का हुआ था वो सूरत अधिवेशन 1906 में हुआ था, क्योंकि सूरत अधिवेशन में उग्रवादी ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने और जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी बने, और लास्ट में दादा भाई नौरोजी ही वहाँ के अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के जब सूरत अधिवेशन हुआ था। तो उदारवादी नेता ये दिए हैं और उग्रवादी नेता ये दिए हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे नरम दल के नेता थे। जबकि गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये जो इन्हीं को तो हम बाल लाल और पाल के नाम से भी जानते हैं, ये सारे उग्रवादी नेता थे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर को अशांति का जनक कहा था, क्योंकि ये उग्रवादी नेता थे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा की स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी को दी गई थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो ये संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का से स्वशासन प्राप्त करना। एक्चुअली में जो गरम दल के नेता थे वो ये चाहते थे कि हम प्रार्थना याचिका या जो भी चीज़ें से हम अपनी बात अंग्रेज़ों के सामने नहीं रख सकते, मुझे अपने साधनों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, आक्रामक रूप का भी प्रयोग करना पड़ा, हम प्रार्थना क्यों करें अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है, तो इस तरह से आंदोलन की विचारधारा उग्रवादी लोग रखते थे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव जो प्रारंभ हुआ था ये बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, और शिवाजी उत्सव भी इन्होंने ही वहीं पे प्रारंभ किया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हम यहाँ पे दिल्ली दरबार से फैक्ट दिया गया है। प्रथम बार दिल्ली दरबार 1870 में लगा था जब वायसराय लॉर्ड लिटन था। द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था 1903 में जब लॉर्ड कर्जन था वायसराय, और तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। इसी समय पे बंगाल को रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को, और 1911 में ही हमारी राजधानी भी परिवर्तित हो गई थी, कोलकाता से दिल्ली आ गई थी। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है कि द्वेष शासन का जनक सर लियोनिस कॉर्टिस था। ठीक है, लियोनिस कॉर्टिस को, जबकि बंगाल में द्वेष शासन का जनक हम रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं, और द्वेष शासन के जनक किसे कहते हैं? सर लियोनिस कॉर्टिस को कहते हैं। तो इस तरह से आज के हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड जय हिंद।